बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में एक सवाल यहाँ से भी आता है कि कौन सा सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। तो आज हम पढ़ेंगे समिट्स 2024 यानी कि सम्मेलन के बारे में, जो कि आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम देखेंगे, ये हुआ तो पिछले साल था लेकिन फिर से इस साल इसका इम्पोर्टेंस है कि 2023 में G20 का 18वां सम्मेलन ये भारत मंडपा यानी कि भारत ने इसको आयोजित किया। भारत में ये हुआ न्यू दिल्ली में। अब ये G20 नहीं G21 है क्योंकि अफ्रीकन यूनियन भी इसका मेंबर है। और 2024 इस साल ये कहाँ होगा, तो ये ब्राजील में होगा। इंडिया के पहले ये इंडोनेशिया में था और उसके पहले इटली में था। अब इंडिया के बाद ये ब्राजील में होने वाला है 2024 में। अगला समिट है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं जा पाए, उनकी जगह एस जयशंकर गए। 25 एग्रीमेंट यहाँ पे साइन किए गए हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का ये समिट हुआ है अस्ताना में। अस्ताना कजाकिस्तान का कैपिटल है और अब यहाँ पर 10वां देश भी जुड़ चुका है, यानी इंडिया पाकिस्तान के बाद ईरान पिछले साल और अब इस साल बेलारूस इसका मेंबर बन गया है। तो इसमें 10 मेंबर देश हो चुके हैं। 2023 में ये सम्मेलन भारत में ही आयोजित किया गया था और अगले साल यानी कि 2025 में कहाँ होगा, तो ये चाइना में होगा। तो ये नोट्स थोड़े रफ हैं लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। COP 28 ये हुआ तो पिछले साल था यानी नवंबर दिसंबर में, लेकिन बीपीएससी आपसे पूछ सकती है कि COP 28 का सम्मेलन कहाँ हुआ। ये हुआ है यूएई में। यूएई में ये हुआ है और यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज, कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज में जितने भी देश हैं वो सभी लोग बैठक करते हैं COP 28 में। COP में जितना इसका मीटिंग होता है उसी हिसाब से 27-28 ऐसा हो जाता है, तो इस बार ये 28वां बैठक था। जब हम AI की बात करते हैं, देखिए इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद इसका इनॉग्रेशन किया। सारे देश जो है वो हमारे देश में आए, भारत में आए और ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI ये मीटिंग भारत में ही हुई है। 50वां G7, आपने वो फोटो वायरल देखा होगा जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने हैं। जो पहला देश ये गए हैं, ये इटली जाना पड़ा क्योंकि G7 की मीटिंग इटली में हुई। जॉर्जिया मेलोनी ये प्रधानमंत्री हैं इटली की और ये चेयर करेंगी यानी कि अध्यक्षता किया इन्होंने। 2023 में ये मीटिंग जापान में हुई थी। अब ये एपुलिया जो कि इटली में ये शहर है, यहाँ पे G7 का 50वां बैठक हुआ है। ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली थी ये ब्राजील में, लेकिन ब्राजील में नहीं होकर अब ये रशिया में कंडक्ट होगी। ये 16th ब्रिक्स मीटिंग है यानी कि इसका आयोजन 15 बार पहले भी हो चुका है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट और यूथोपिया तो इसके मेंबर बने ही हैं, यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के बाद अब इसमें कौन से देश जुड़ गए हैं, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट और यूथोपिया। लेकिन इसके बाद अब हम अल्जीरिया को भी देख रहे हैं। अल्जीरिया ब्रिक्स के बैंक जो कि न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसका मेंबर बन चुका है। नेक्स्ट समिट है जकार्ता का एशियान समिट। एशियान जो कि एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन 43rd एशियान समिट जकार्ता में हुआ। इसका थीम भी रखा गया एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ, यानी कि ये विकास करने के लिए एक दूसरे के साथ साझेदारी कर रहे हैं। और 11th जो मेंबर बना है एशियान में, ऑलरेडी 10 देश हैं, भारत इसका मेंबर नहीं है। लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर जैसे देश इसके मेंबर हैं। 11वां मेंबर बन गया है ईस्ट टाइमोर। फिर हम देखेंगे रायसीना डायलॉग। प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद इसका इनॉग्रेशन किया है। रायसीना डायलॉग का 9वां संस्करण इस बार हुआ है। अच्छा, इस बार चीफ गेस्ट कौन है हमारे, तो ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर को हमने चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया था और ये कौन है, कैरियाकोस मिट्सोटाकिस। मिट्सोटाकिस जो है वो ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये हमारे चीफ गेस्ट रहे। थीम क्या रखा गया था, थीम रखा गया था चतुर्रंगा। चतुर्रंगा का मतलब है 3C, कॉन्फ्लिक्ट, दिक्कत तो होगी, कॉन्टेस्ट भी होगा आपस में, लोग कंपटीशन भी करेंगे, लेकिन हमें साझेदारी बनाकर कुछ नया करना है, कोऑपरेट करना है और क्रिएट करना है, इसका थीम है। विंग्स इंडिया यानी कि सिविल एविएशन की ये भारत की मीटिंग हुई और ये कहाँ हुआ, ये बेगमपेट एयरपोर्ट में हुआ। बेगमपेट एयरपोर्ट कहाँ है, ये हैदराबाद में है। हैदराबाद यानी कि तेलंगाना में विंग्स इंडिया की बैठक हुई। इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ है, ये 7वां संस्करण है, ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ है।
मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस कहाँ हुआ है? ये स्पेन में हुआ है। इसका थीम रखा गया है फ्यूचर फर्स्ट, यानी कि ये इसका थीम है फ्यूचर फर्स्ट। रोड टू पेरिस, ये नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने स्टार्ट किया है, यानी हम पेरिस जाएंगे ओलंपिक्स में, लेकिन एंटी डोपिंग के खिलाफ रोड टू पेरिस को किया गया है। वर्ल्ड गवर्नमेंट, जितने भी सरकार है सबकी बैठक हुई और गेस्ट ऑफ ऑनर भारत को बनाया गया। यूएई में ये कॉन्फ्रेंस हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत का यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन किया है। डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल, ये गुवाहाटी में मीटिंग हुई है, यानी हम डिजिटल के लिए लोगों को कुशल कर रहे हैं और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको समिट को हेल्ड किया गया है। आगे हम देखेंगे 10th वर्ल्ड वाटर फोरम, पानी को बचाने के लिए 10वीं बैठक हुई है। ये बाली इंडोनेशिया में हुई है। इसका थीम रखा गया है वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी इसका थीम है। रोटरडम कहाँ है? ये नीदरलैंड्स में है। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट यहाँ पे किया गया है, इसको आप याद रखेंगे। सस्टेनेबल एनर्जी काउंसिल के लिए इसको ध्यान रखना है। हाइड्रोजन की बहुत बातें हो रही हैं, ग्रीन हाइड्रोजन, पिंक हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, तो टर्कोइज हाइड्रोजन। पिंक हाइड्रोजन बेसिकली क्या है? तो ये न्यूक्लियर एनर्जी से निकलता है। तो सतत ऊर्जा के लिए यहाँ पे बैठक हुई। अंटार्कटिका के लिए भी मीटिंग हुई है। ये मीटिंग भारत में हुई है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 46th मीटिंग थी ये। कोचिन केरला में इस मीटिंग को किया गया है। अंटार्कटिका की ट्रीटी साइन की गई थी 1959 में, 1959 में वॉशिंगटन में ये ट्रीटी साइन की गई है। आगे हम देखेंगे 16th वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी, यानी भविष्य की ऊर्जा की बात हो रही है। ड्राइविंग सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस, यानी एनर्जी सॉल्यूशंस, ड्राइविंग सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस को हम देख रहे हैं। अबू धाबी में फ्यूचर एनर्जी की बात हो रही है। ये मीटिंग यहाँ पे की गई है यूएई के अबू धाबी में। आगे हम देखेंगे लेबर कॉन्फ्रेंस, ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। मीटिंग भी यहीं पे की गई है। 187 देश इसके मेंबर हैं। इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस 1919 में बना था। हेडक्वार्टर भी जेनेवा में है और इस बार मीटिंग भी इसकी जेनेवा में ही होती है। फिर हम देखेंगे बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन। यहाँ पे बात क्या हो रही है? दवाई, यानी जो भी ड्रग्स है वो किसी को भी कमी ना पहुंचे, सभी के देश में जो दवाइयाँ हैं वो पहुंच जाए। साउथ कोरिया, अमेरिका, इंडिया, जापान, और यूरोपियन यूनियन, ये 5 मतलब एक तो संगठन है और 4 देश हैं, जिसमें भारत, साउथ कोरिया, अमेरिका और जापान है। तो ये सैन डियागो कैलिफोर्निया में है। तो यहाँ पे इसकी बैठक हुई। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, तो यहाँ पर स्वास्थ्य का सभा हो रहा है। हेल्थ फॉर ऑल फॉर हेल्थ, ये थीम पूछा जा सकता है। जेनेवा में इसका 77th मीटिंग हुई है। न्यू दिल्ली में चीनी की मीटिंग हुई है, यानी कि शुगर ऑर्गेनाइजेशन। 64वीं मीटिंग ये हुई है, 64th ये काउंसिल मीटिंग हुई है। और आप देखिएगा कि ब्राजील के बाद भारत दूसरे नंबर पे है। अगर हम चीनी उत्पादन की बात करेंगे तो भारत 2nd पोजीशन पे है। नोट्स थोड़े रफ हैं, लेकिन परीक्षा के लिए काफी है। आप एक एक लाइन भी अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, तो यहाँ से समिट से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसके बाहर नहीं आएगा। तो आपका एक टेंशन तो कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया। फिर हम देखेंगे इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। ये इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, जिसको आप IORA कहते हैं, इसकी मीटिंग हुई है 23rd, ये श्रीलंका में हुई है और 23 देशों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। 23rd मीटिंग भी है, ये श्रीलंका में हुई है। हेल्थ समिट आप देखेंगे, ये पिछले साल का हेल्थ समिट है, वो हेल्थ असेंबली था। जो हेल्थ समिट है ना, इसमें आप प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। जो हेल्थ फॉर ऑल है ये जेनेवा में है और ये हेल्थ असेंबली है। हम बात कर रहे हैं हेल्थ समिट की। तो हेल्थ समिट जो है इसकी मीटिंग हुई जर्मनी में। ये कहा जा रहा है ये पिछले साल का है, हम 2023-2024 दोनों कवर कर रहे हैं। अ डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन, ये इसका थीम रखा गया। फिर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 6th मीटिंग इस बार न्यू दिल्ली में किया गया है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और ये लास्ट है हमारे लिए, जहां पे 4 चीजें लिखी गई हैं। दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल समिट भारत में हुआ। मुंबई में इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल का 141 समिट हुआ मुंबई में। ईस्ट एशिया का 18th समिट हुआ है जकार्ता में। और 14th ग्लोबल स्किल
ये न्यू दिल्ली में ये सबमिट हुआ है। 14th ग्लोबल स्किल कौशल के लिए न्यू दिल्ली में ये सबमिट हुआ है। इसी तरह से रोज आप करंट अफेयर्स को रिवाइज करें। रोज सुबह 8 बजे यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चलती है, डेली करंट अफेयर्स क्लास, इसको आप ज्वाइन करें। यहाँ पे बहुत सारे एमसीक्यूज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो इस क्लास को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। अगर आप 70वीं बीपीएससी के करंट अफेयर्स को लेकर परेशान हैं तो उत्कर्ष के ऐप पर कीर्ति बैच चल रहा है, जो कि करंट अफेयर्स का रामबाण है। तो 2024 में 70वीं बीपीएससी को टारगेट करते हुए करंट अफेयर्स का ये बैच बनाया गया है, राइट। अब इस सेशन से आपके सारे सबमिट्स कवर हो गए हैं। थैंक यू।